जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम आपके लिए एमपी पुलिस की साइंस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक आपके टोटल 1200 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे और स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन। डेली अपन 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी एमपी पुलिस का पेपर साइंस किसी में से फंसेंगे सारे क्वेश्चन। आप चाहे रेलवे के ग्रुप डी देना है, एनटीपीसी देना है, एसएससी का देना है, सारे साइंस किसी में से फंसेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर बोर्डेन और शॉकले ने किया था। ऐसे ही आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते चलेंगे, बस आप पढ़ते चलिए, अपनी तैयारी करते चलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेडियो प्रशासन कब शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारतीय प्रशासन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर 1930 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें साइंस के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन सेवा का नाम आकाशवाणी कब रखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1957 में रखा गया। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मोल, यानी पदार्थ की मात्रा मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, समतल कोण का एसआई मात्रक बताइए। तो राइट आंसर रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन, यानी समतल का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो गलन कहलाता है, यानी ठोस से द्रव में बदलेंगे तो वह गलेगा, गलन। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों के पिघलने पर सिकुड़न होती है उनका गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होगा। तो घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको पूरे 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करना है अपन को पूरे। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों के पिघलने पर फैलाव होता है उनका गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होगा। तो राइट आंसर है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, वह वेग जिसकी कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए तो क्या कहलाएगी। तो राइट आंसर पलायन वेग के कारण गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है, पलायन वेग कक्षीय वेग की तुलना में कितना होता है। तो राइट आंसर है 2 गुना होता है। नेक्स्ट आ गया, उपग्रह का कक्षीय वेग का सूत्र बताइए। तो राइट आंसर √g/r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पढ़ते चलिए। बेसिक भाषा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, कोबाल किस प्रकार की भाषा है। तो राइट आंसर उच्च स्तरीय भाषा कोबाल होती है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए पढ़िए अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चन फंस रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है। तो राइट आंसर पंचम पीढ़ी की। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो राइट आंसर फोर्टेन की गई थी। कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बीटा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है। तो राइट आंसर 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, बीटा किरणों का आवेश कितना होता है। तो राइट आंसर है -1.6 × 10⁻19 C होता है। एक बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बढ़ती है। नेक्स्ट है, निशानंदा किस विटामिन की कमी से होता है। तो राइट आंसर विटामिन ए की कमी से निशानंदा होता है। नेक्स्ट आ गया, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। रेटिनॉल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट आ गया, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर है थायमीन होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएं। तो एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का नाम एस्कर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है।
तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। ऐसे विटामिन के नाम आते हैं, इसलिए अब अच्छे से याद करते चलिए, सारे क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमोलिसिस होता है। इंपॉर्टेंट है, फिर से याद कीजिए, वयस्कों में, बड़ों में विटामिन डी की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? तो राइट आंसर ऑस्टियोमोलिसिस होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर के कम दूरी मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो बर्नी कैलिपर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वह न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटता जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन वेग बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट है, रेडियो धारिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो धारिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे संयुक्त रूप से मिला था? तो राइट आंसर मैक्यूरेल, पी क्यूरी, एम क्यूरी को संयुक्त रूप से मिला था। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है पीआरए क्यूरी, ए मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अनंता किस में बदल जाते हैं? तो सीसा लेड में बदल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके फंस रहे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ते चलिए, पूरी याद करते चलिए क्वेश्चन। डेली हम आपको ऐसे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो वायु किरणें की सबसे अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट आ गया आपका, सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा कण की होती है। नेक्स्ट है, जल क्या है? जल एक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल का अणु सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी H2O, यानी जल का अणु सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात क्या होता है? तो 8:1 होता है। याद कर लीजिए, जल में हाइड्रोजन, जल के 8 और हाइड्रोजन के 1 अणु होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:2 होता है, यानी जल में हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन के 2 होती हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर 7 है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो राइट आंसर 100 होता है, यानी 100 पे शुद्ध जल उबलने लगता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर 0, यानी 0 डिग्री पर बर्फ जमने लगती है। नेक्स्ट आ गया, सर्वाधिक शुद्ध जल किससे मापा जाता है? तो वर्षा के जल से मापते हैं। नेक्स्ट है, जल का बर्फ या वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डायनोमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यानी जो डायनोमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर होती है भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, इसलिए अच्छे से याद करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सितार कौन सी ऊर्जा परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा में बदलता है? तो राइट आंसर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, विटामिन के अभाव से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो एबिटेमोनोमिस कहते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने 1911 में, याद कीजिए, विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन शरीर में क्या प्रदान करता है? तो कोई कैलोरी नहीं, परंतु उपापचय के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका,
स्थलीय पौधे CO2 कहाँ लेते हैं? तो वायुमंडल में लेते हैं। नेक्स्ट है जलीय पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जल में घुली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला, यानी प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। नेक्स्ट है द्वितीय रंग कौन सी हैं? तो पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला। द्वितीय रंग है पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला द्वितीय रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लाल प्लस नीला मिलाकर कौन सा रंग बनता है? तो मैजेंटा रंग बनता है। नेक्स्ट है हरा और नीला मिलाकर कौन सा रंग बनता है? पीकॉक नीला रंग बनता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लाल और हरा मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। नेक्स्ट पूरक रंग किसे कहते हैं? तो दो रंग जो मिलकर श्वेत प्रकाश देते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेनियम की उपयोग पर किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में शीघ्र परिवर्तन होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट है द्रव धातु कौन सी है? तो पारा एक द्रव धातु होती है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, पारा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका क्विक सिल्वर, यानी पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट है पारा का मुख्य अक्ष कौन सा है? तो शनिवार। पारा का मुख्य अक्ष शनिवार है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी करते चलिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट है पारा किस प्रकार का तत्व है? परमाणविक तत्व है। नेक्स्ट है किस ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य होता है? तो राइट आंसर 4.12 केल्विन पर होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, विद्युत धनात्मक अधातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान क्या है? तो राइट आंसर 9वां स्थान है। नेक्स्ट है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी याद कर रहे हो ना? याद कर रहे हो तो कमेंट में बताइए कि सर अच्छे लग रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस विधि में अमोनिया बनाने के लिए होता है? तो राइट आंसर हेबर विधि का होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु बेहतर विद्युत चालक होती है? तो तांबा है बेहतर विद्युत चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा उत्कृष्ट चालक क्यों है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कम विशिष्ट प्रतिरोध पर होती है। नेक्स्ट है सबसे पहले किस धातु का उपयोग आदि मानव ने किया था? तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था, फिर बाद में लोहे का किया था। नेक्स्ट आ गया साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो कॉपर पायराइड है। नेक्स्ट है CuFeS2 अयस्क का साधन किस विधि से होता है? तो फैन प्लाइन से होता है। फिर से याद कीजिए CuFeS2 अयस्क का साधन किस विधि से होता है? तो फैन प्लाइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय विद्युत रेखा का नमन कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? यानी आपके भोजन में आयोडीन की कमी है तो कौन सा रोग होगा? तो ग्वाइटर होता है। नेक्स्ट विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन डी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मधुमेह रोग किससे संबंधित है? तो लैंगहेज की दीपिका से है, यानी मधुमेह डायबिटीज किससे संबंधित है? तो लैंगरहेज की दीपिका से संबंधित है। नेक्स्ट है लैंगरहेज की दीपिका कहाँ स्थित होती हैं? तो अग्नाशय पेनक्रियाज में होती हैं, इसी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट आ गया, इंसुलिन किससे बनता है? तो प्रोटीन से बनता है, यानी इंसुलिन किससे बनाया जाता है? प्रोटीन से। कौन सी धातु इंसुलिन की क्रियाशीलता बढ़ाती है? तो जिंक बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त क्षारीय होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल भार का लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है 60%, यानी 7% तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। ऐसे एमबी पुलिस में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से याद कीजिए। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
नेक्स्ट है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा कितनी कम होती है, तो 12 लीटर, यानी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 12 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस रोग का रोगाणु बैक्टीरिया है, तो यक्षम का, टीबी का, यानी टीबी का रोगाणु बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोगाणु विषाणु वायरस द्वारा होता है, तो खसरा रोग है वायरस से होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, जीवाणु से उत्पन्न रोग कौन सा है, तो मोतिया झरा होता है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया, शहद में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है, तो फ्रैक्टोज होती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रैक्टोज सबसे अधिक मीठी शर्करा है। नेक्स्ट है, गन्ना रस में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो सुक्रोज पाई जाती है। नेक्स्ट है, झोंका रोग किस फसल से संबंधित है, यानी झोंका रोग है वह धान की फसल से संबंधित है। गेहूं का काला कीट रोग किसके होता है, तो राइट आंसर है पैक्सिनिया ग्रेमिनी ट्राइटिसी से होता है। नेक्स्ट, गेहूं का श्लेष्म कंद रोग किसके कारण होता है, तो एंटीलेगी ट्राइसिटी से होता है। गेहूं का चूड़ आश्रित किससे होता है, तो राइट आंसर है इरिसाइफिक ग्रेफिनी से। गेहूं का चूड़ का आश्रित इरिसाइफिक ग्रेमिनीसी से होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बस आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी वीडियो को लाइक करना है और आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करके बताना है कैसे क्वेश्चन लगे। बस आप 3 काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो डाल रहे हैं, वो भी आप देखिए और डेली पढ़ते चलिए, अपनी तैयारी अच्छी से करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।